एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की घटना हुई है और टीएमसी ने बीजेपी पर दफ्तर में आग लगाने का आरोप लगाया है। और ये जो खबर आ रही है, देखिए ये आसनसोल से खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आसनसोल में जो टीएमसी का दफ्तर है वहां पर ये आगजनी की घटना हुई है और टीएमसी का आरोप ये है कि ये आग लगाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और हमने देखा है कि पहले के चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें आती रही है, जब चुनावी नतीजों के बाद या कई बार चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले भी इस तरह की राजनीतिक हिंसा होती रही है। और इस बार थोड़ा सा एक ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं से भी अच्छी तस्वीर नहीं कही जाएगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ, क्योंकि इस तरह की इससे गलत मैसेज जाता है। नहीं, किसने आग लगाया स्पष्ट नहीं, जो कुछ भी हुआ है किसी पार्टी का कार्यालय है या किसी भी स्तर पर हुआ है, ये वहाँ के प्रशासन पुलिस की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, इसको देखना चाहिए और सभी पार्टियों को इसका कंडेम और विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी संस्कृति के विरुद्ध जो है लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा मैंडेट है वो कायदे से तो इसी तरह की संस्कृति के खिलाफ है। और अगर यही चीजें अगर होनी है तो फिर किस बात का बदलाव है ना? तो गुंडागर्दी को हटाने के लिए एक नया गुंडा पैदा हो गया। हाँ, ठीक है वो, लेकिन अब उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? वैसे तो टीएमसी भी उन्हीं गुंडों के सहारे सत्ता में आई थी। हाँ, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटेगी नई सरकार, ये अपने आप में एक सवाल है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसका जवाब आगे मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं प्रेम कुमार के पास जा रहा था, तो प्रेम कुमार जी अभी जो कह रहे थे कि ये इस तरह की गलतफहमी में आप कब तक इस कांग्रेस के लोग जीते रहेंगे कि भाई हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम कोई धोखाधड़ी नहीं करते, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि कभी कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि सामने वाला कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब इस तरह की बहानेबाजी से क्या कोई उम्मीद जगती है? देखिए, 2014 के बाद से ही बीजेपी के हाथ में लगातार एक के बाद एक सत्ता आती रही है और पिछले कुछ समय से वो चुनाव में धांधली का शोर भी उठा है। अलग अलग समय में अलग अलग कारण भी दिखे हैं। कभी वोट की गिनती आप जानते हैं कई दिनों बाद तक परसेंटेज बताया जाता था। लोकसभा चुनाव में तो अंतिम चरण का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट के बाद में अंतिम चरण का मतगणना का प्रतिशत आया था। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी एक उसके बावजूद 240 मैं बता रहा हूँ जो चीजें हुई हैं। अच्छा, वो सुन लिया जाए। मतलब अगर उसके बाद 340 मिल गया होता तो मैं मानता कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन मतलब उसके बावजूद भी तो 240 वो 140 ही हो, ऐसे भी देख सकते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा बोलने दिया जाए, एक आध मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो उसके बाद जैसे हरियाणा जैसी घटना हुई जहां पर की ईवीएम 99% तक रिचार्ज अवस्था में थी, बैलेट पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 70 सीट पर आगे थी, जब ईवीएम आया तो पीछे हो गए, ऐसी भी घटनाएं हुई। महाराष्ट्र जैसी भी घटना हुई जहां की मतलब जितना तो मतलब आप मानते हैं कुल मिलाकर के कि जनता की वजह से नहीं हार रहे आप बीजेपी की धांधली की वजह से हार रहे हैं। चुनाव में ट्रेंड बदला, बिहार में SIR आया, इस चुनाव में अलग ट्रेंड बदला। मैं आपके पास ये बहस जारी है, बहुत रोचक बात, बहुत मजेदार बात आप कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन जरा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ये जो अभी आगजनी की घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये आरोप है टीएमसी की तरफ से। हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल जिले में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है और हर जगह पर जो नियंत्रण है वो रखा जा रहा है, लेकिन टीएमसी की तरफ से ऐसा आरोप लगा है। छिटपुट घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मैं अभी मौजूद हूं, निजाम प्लेस, यहां पर शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां अगर बाहर देखेंगे तो सबसे पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर मिठाई लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, आपको केसरिया जो मिठाई है वो लेकर, लड्डू लेकर इंतजार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का। क्या कहेंगे आप लोग? आज जो दिन है वो 15 साल बाद में ये दिन आ चुके हैं। बहुत लड़ चुके हैं हम लोग, बहुत हमारा कर्मी मर चुके हैं, लेकिन आज जो दिन है वो हिस्ट्री बना रहेगा। वो बंगाल का आदमी को पूरा लाइव याद रहेगा। तो मिठाई खिलाएंगे शुभेंदु अधिकारी को? हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे, जरूर। इसलिए इंतजार कर रहे हैं। युवा जनरेशन को बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी से और हम आशा करते हैं वो खरे उतरेंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को लाएंगे।
बहुमत के साथ आज ऐसा लग रहा है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो आ रही है। और अब देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो अब नीचे उतर चुके हैं लगभग, और अब जो है ये बताया जा रहा है कि वो नंदीग्राम भी जाएंगे यहाँ से निकलकर। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इसी उत्साह को यहाँ बाहर भी देखा जा सकता है जहाँ वो इस वक्त मौजूद है। और लगातार लोग लड्डू लेकर, मिठाई लेकर जो है वो यहाँ पर तैयार है कि शुभेंदु अधिकारी कब आएंगे और कब उनको यहाँ पर जो है वो लड्डू खिलाया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? तो जीता है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग हर समय यही चाहता है जीत के आओ कि ये सरकार जो पुराना सरकार जो कर रहा है वो पूरा गलत कर रहा था, ये जो सरकार कर रहा है बढ़िया करेगा। उम्मीद है आप लोगों को? एकदम उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, आशा है, और इसी आशा और उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही एहतियात के साथ, उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि हाँ एकदम से हम जीत गए और उसकी खुशी और उसका जश्न जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी रुक कर इंतजार करना चाहिए और हमें कोई ऐसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिससे कि ये लगे कि भाई हम हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। और इस बीच लेकिन अब बीजेपी ने एनडीए शासित राज्यों का एक मैप जारी किया है, एक नक्शा जारी किया है, और उसके जरिए ये जरूर बता दिया है कि भाई कैसे जो भगवा लहर है वो बंगाल तक पहुंच गई है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वो मैप क्या जारी किया है और उन्होंने लिखा है कि मोदी मय हुआ भारत। ये नक्शा जारी करते हुए उन्होंने एक तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे जो है भगवा लहर है, या यूं कहें कि भगवा क्रांति, उससे पूरा देश जो है अब वो मोदीमय हुआ जा रहा है। ये तस्वीरें उन्होंने जारी की है, ये आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं। अब एक बार फिर से उस पर लौटते हैं हम लोग कि ये जो अभी कह रहे थे प्रेम जी कि भाई हम इसलिए चुनाव हारते रहे हैं, या संभवतः ये इस तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई ईवीएम से लेकर के और चुनाव आयोग के पक्षपात की तमाम घटनाएं हुई इस देश में। अब उसमें क्या सच है क्या झूठ है, ये इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जाकर उसका फैसला हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के लोग अभी भी उसको चुनावी मंचों से उछालते रहते। आपकी बात को हम अब कांग्रेस से थोड़ा और बड़ा करते हैं ना इस चुनाव के बाद। कांग्रेस क्यों, इस चुनाव में तो 5 राज्य थे, 5 राज्य में इसके पास, इंडिया गठबंधन के पास, केरल में तो कोई जीते इंडिया ही के पास रहना है, बाकी तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन गया, पश्चिम बंगाल से इंडिया गठबंधन गया, असम से भी गया। ये घटना है। 5 में से 4 राज्य में 3 तो चला गया। तो ये कांग्रेस ने, ये तो पूरे अपोजिशन का है। इंडिया गठबंधन मतलब अपोजिशन मानिए, थोड़ा बहुत अभी जो देखिए तो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, और अभी जो कांग्रेस को डिफेंड करने वाले एक सज्जन थे अभी पिछले उसमें वो कह रहे थे कि भाई बंगाल में टीएमसी को जिताना हमारी कोई नैतिक जवाबदेही जिम्मेदारी थोड़ी है, हम क्यों जिताएंगे। आप बात समझिए, हम तो विश्लेषक हैं, हम तो कहेंगे इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस है। इस बात से ममता बनर्जी जब इनकार नहीं करती तो हम आप कौन होते इनकार करने वाले। आम आदमी पार्टी भी समय समय पर बोलती रही है। अभी आप थोड़ा सा उनका, लेकिन ये ना कि समय समय पर नहीं, आप सुनिए, और वो हमेशा समय खराब होता है। ठीक है, आपको जब भी बोलते हो खराब समय पे विश्लेषण करने का राइट है। लेकिन एक छोटी सी बात बता, हाँ बोलिए, वहाँ टीएमसी जीत जाती तो इंडिया गठबंधन की जीत होती, हार गई तो टीएमसी की हार हुई। हाँ, ये वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ समय पे गठबंधन से छीना है। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं अवस्थी जी वही बोल रहा हूँ। इंडिया गठबंधन से छीना है। और मैं एक विश्लेषण लगातार कर रहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ से चली गई सत्ता और बीजेपी के हाथ में चली आई, तो फिर इस देश में बीजेपी के चंगुल से एक स्टेट बचने वाला नहीं है। अब कहेंगे चंगुल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी में सब कुछ है। चंगुल शब्द में ही सब कुछ है। जैसे चंगुल में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है? एक स्टेट बचने वाला नहीं है। अच्छा, कौन सा वाला? इसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। एक तरह से नहीं, कह रहे कि एक भी स्टेट नहीं बचने वाला। मुझे लगा कह रहे एक स्टेट नहीं बचने वाला, बाकी सब एक स्टेट बचने वाला नहीं है। इसके ऐसे व्याख्या हो सकती है भाई कि ममता बनर्जी जैसे जुझारू जो स्ट्रांग रूम को लास्ट तक बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि 3 दिन बचे थे उनको रक्षा करने के लिए। असम में तो 1 महीना से ज्यादा बचा हुआ था, वहां वो दृश्य देखने को नहीं मिला। तो फिर देश में कौन सा प्रदेश होगा जहां ममता बनर्जी जैसा जुझारू तेवर रखने के बावजूद हार जाए? तो इसका मतलब अब सिर्फ देश में डबल इंजन की सरकारें ही चलेंगी। ये भी इसका तो मतलब क्या जुझारू होना चुनाव जीतने की गारंटी है, या सही नीतियां, सही पॉलिसी, सही नैरेटिव? ऐसा है कि मैं तो इनको बहुत साधुवाद देता हूँ।
कि ऐसे ही लोग कांग्रेस और उसको इसी प्रकार का सुझाव देते रहे और धीरे धीरे कि भैया आपको तो जनता आपके साथ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी देखो ये ऐसा मैनेज करके कैसे चुनाव जीत जा रही है। और वहां से तमिलनाडु में उसने बीजेपी ने सारा मैनेज करके जो है थलापति विजयम को जो है विजय बढ़ा दिया कि भैया आप आगे बढ़ जाओ, हमको अभी यहाँ जरूरत नहीं है, हम 27 सीटों तक हमको एक सीट ले लेना है। धनंजय गिरी क्या वाकई ये अभी कह रहे हैं प्रेम कुमार की चंगुल से नहीं बच सकता कोई राज्य, और मतलब इनका इशारा है कि भाई बीजेपी प्रपंच से चुनाव जीतती है। यहाँ इस बार क्या क्या प्रपंच किया आप लोगों ने बंगाल में? झालमुड़ी खाई। देखिए ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में ये जवाब दिया था। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चेहरे की धूल अगर हटा देती कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन तो उसे समझ में आ जाता। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। मैंने कितने चैनलों पे कहा कि भारत से जुड़ जाइए ना, भारत से जुड़ने की यात्रा कीजिए, इस मिट्टी से जुड़ जाइए, इस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर महसूस कीजिए। कांग्रेस अगर कान दे पाती और समझ पाती तो मोहब्बत की दुकान नहीं लगाती। यहाँ मोहब्बत दुकान में नहीं बिकती है, यहाँ दिलों में मोहब्बत होती है जो बिना दाम के बिकती है। राजा प्रजा जही रुचि शीश दे ले जाए, ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात मेरी आवाज बताइए। दूसरी बात प्रेम जी जो कह रहे हैं, आपसे प्रेम जी को मैं कहता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बहुत देर से सुन रहा था। और कांग्रेस न 3 में है न 13 में, कांग्रेस है कहाँ भाई? कहाँ है कांग्रेस? पहले कांग्रेस को खोज के आइए तब यहाँ बतियाइए। केरल में कह रहे हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। और दूसरी बात, प्रेम कुमार जी को मैं भी धन्यवाद देता हूं। जितने कीचड़ फैलाएंगे कमल उतना ही खिलता जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कैसे घूम घूम करके पूरे देश में कीचड़ फैलाएं ताकि कमल और अच्छे से खिले। और राष्ट्र दल कमल पर महालक्ष्मी, देश के वैभव लक्ष्मी विराजमान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जो देश को भरोसा है और उसको लेकर के अमित शाह जी जिस जीविका से आगे बढ़ रहे हैं, बंगाल में आज कमल खिला है तो उनको लग रहा है कि कैसे हो गया। मेहनत के आगे जो बंगाल के आम जनता एक और बड़ी खबर आ गई कि जोरहाट सीट से गौरव गोगोई हार गए चुनाव। गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। 23,000 वोटों से गौरव गोगोई की हार हुई है जोरहाट सीट से, और ये बहुत बड़ी खबर है। और आप सोचिए कि असम में जो आदमी पवन खेड़ा को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। नहीं, इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। इसका मतलब 23,000 से हार अगर ना, और जोरहाट सीट जो कि कहते हैं कि भाई उनका गढ़ था अभी पिछले ही चुनाव में, है ना? तो ये कांग्रेस जो गलतियों से नहीं सीख रही है, बार बार अभी उन्होंने भी कहा और भी कहा। और मैं कांग्रेस को 97 से मैं कांग्रेस को एज ए पत्रकार कवर कर रहा हूँ। गलतियों से नहीं सीखने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस में है वो इतनी अटूट हो चुकी है। उसी का नतीजा हम गौरव गोगोई की हार में देखते हैं। गौरव गोगोई को डिफेक्टो मतलब डिफॉल्ट तरीके से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। मेरी अपनी याद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री की मौत के बाद उसके बेटे को सीधे सीधे प्रोजेक्ट किया गया, अनऑफिशियली किया गया, ऑफिशियली नहीं किया गया। ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है। तो क्या बाकी जो लोग हैं वो कांग्रेस में क्यों राजनीति कर रहे हैं? अगर आपको गौरव